So hello and welcome back to the channel Clarity for GPSC and UPSC examination. So today we are going to discuss about what to do in the last 20 to 25 days. आने वाले 20 से 25 दिन में क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि 20 अप्रैल को हमारी एग्जामिनेशन है जीपीएससी का क्लास 1-2 का. सो ये 20 से 25 दिन हम कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं. अगर अभी तक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बट हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और मन में डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम देना ही है, सो यू हैव डिसाइडेड दिस. सो डिसाइड करना और एक्चुअल में परफॉर्म करना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें हैं. सो आपको इन दोनों को सिंक्रनाइज करके चलना है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर जीपीएससी 2025, सो basic things which you need to understand is, first, the exam pattern has been completely changed. So what is the before and after changes? So I will just give you a quick recall that you never forget it in your preparation styling. So you should make smaller change in your preparation according to this pattern. So before it was like 2 papers, and now it has been converted into 1 paper only, and this 1 paper has all the 8 subject which we are giving in separate 2 parts earlier. सो पहले क्या था कि 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 GS1 एंड पार्ट 2 GS2. इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आते थे. ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ GS1 का ही पेपर होगा और हमें ध्यान देने की बात क्या है, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट थिंग विच यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सो इसमें क्या करना है कि अभी कहीं पे भी शायद आई डोंट थिंक सो कि 8 के 8 सब्जेक्ट का एक जगह पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, बट यू शुड ट्राई टू लिंक विथ पी वाई क्यू जितने भी है जीपीएससी के पेपर 1 पेपर 2 के दोनों को कंबाइन करके आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लो. एंड देन 200 क्वेश्चंस लाइक देखो, हम अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द नाउ पैटर्न 2025 में जो पैटर्न आया है जीपीएससी का, उसके अंदर क्या बदलाव आए हैं. सबसे पहले है GS1 के अंदर 200 क्वेश्चंस. प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं. वी विल नॉट डिस्कस मेंस ईयर बिकॉज दिस इज़ नॉट द गुड टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट. वी विल डिस्कस means after you clear your prelims examination. All the best. Okay, so GS1 200 questions and 200 marks and 3 hours. So in these 20-25 days you should practice more and more PYQs. Rely on PYQs both for UPSC and GPSC. दोनों के आप PYQ सॉल्व करो. दूसरा, फर्स्ट दिस सेकेंड, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज सारा रिवीजन करना है. अब तक आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके नहीं हुए हैं तो अभी मार्च के एंडिंग तक कंप्लीट कर दो. 20 जो दिन हैं वो पूरे दिन आप बस रिवीजन में लगाओ. ठीक है, अभी क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको टारगेट अचीव करने हैं, टारगेट लगाने हैं. देखो, बहुत ही मुश्किल होता है टारगेट अचीव करना. मेरा पर्सनली ही एक्सपीरियंस है, मैं खुद कई बार नहीं कर पाती हूँ. आई फील रिग्रेटफुल, आई फील गिल्टी, बट ये टाइम इस चीज़ का नहीं है. समटाइम्स वी आवर सेल्फ, हम अपने हाथों से अपना गोल्डन टाइम ख़राब कर देते हैं. सो अपने इमोशंस को, सब चीज़ों को साइड में रखे, वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन पार्ट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, सो अगर हम देखें कि जिस तरह का कभी टैपो का एग्जामिनेशन, आई डोंट थिंक सो, हाँ या टैपो का अभी एग्जामिनेशन हुआ था, तो आप इसका जो लिंक है ना, प्रोविजनल आंसर की जो जीपीएससी ने रिलीज़ की है उनके वेबसाइट पे, आप देखना कि उसमें जो पैटर्न, जो स्टाइलिंग है ना, वो धीरे धीरे यूपीएससी जैसा हो रहा है. लाइक टैपो का जो एग्जामिनेशन है वो इतना डिफ़िकल्ट लेवल का वो बना सकते हैं अब पहले के अकॉर्डिंग में. ठीक है, सो आप उसमें देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे हैं, हमारा सिलेबस सेम है. ठीक है, तो आप एक बार उसको देखो कि भाई इसमें पेपर स्टाइल धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रही है. तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारा जीपीएससी का होगा. ठीक है, सो हमें जीपीएससी लेवल में पढ़ना है. सो वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. सो हिस्ट्री, एमएफ, आर्ट, एंशियंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, सो ये हो गया. एंड मॉडर्न हिस्ट्री. जस्ट अ सेकेंड, पी नहीं आएगा इधर.
आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और ये है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, डन। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलिटी है। मैं मेजर सब्जेक्ट्स ही लिख रही हूँ क्योंकि इन 20 दिन में ये मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट, मतलब इतना अच्छे से हो जाना चाहिए कि नींद में भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ना तो आपके पास आंसर हो उसका। यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस और दीज सब्जेक्ट्स। सो इन पॉलिटी में आप एक बार PYQ देखेंगे ना तो यू विल फाउंड, एंड इसमें भी PYQ का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्शन चुटनी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कटोकटी, फिर वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आते हैं, फिर जुडिशरी पे क्वेश्चन आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में भी कभी कभी आ जाता है, सेंटर स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गवर्नर पे क्वेश्चन आते हैं, फिर स्टेट पे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बजट पे आ जाते हैं, सेशंस पे आ जाते हैं, कॉरम वगैरह, ये सब शेड्यूल पे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सो ये चीज़ें आप कब डिसाइड करोगे, जब आप PYQ पढ़ लोगे एक बार बहुत अच्छे से UPSC के एंड GPSC के, देन यू शुड, बस ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें से आपका 90% आप जितने भी क्वेश्चन हैं उस 90% आप क्लियर कर दोगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा मेजर सब्जेक्ट, इकोनॉमी, ठीक है। एंड इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट यू शुड गो विद द PYQs। अगर आप GPSC के PYQ देखेंगे तो मोस्टली वहाँ पे स्कीम्स, एग्रीकल्चर्स ऐसा पूछा गया है, बट अब पैटर्न चेंज होने वाला है। सो इसमें भी आपको मनी मार्केट वाले क्वेश्चंस, RBI के क्वेश्चंस, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिर और भी काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो स्कीम्स है। फिर इसमें इकोनॉमी में और क्या चीज़ें हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स में से आ सकता है, स्टॉक मार्केट में से आ सकता है, कैपिटल मार्केट में से आ सकता है, बजट में से आ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से करना है, करंट अफेयर्स करने हैं। फिर PYQ का रोल मैंने लिख ही दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। ये 20 दिनों में आपको बस इतना ही करना है, नॉट लेस नॉट मोर, और कुछ नया नहीं पढ़ना है। इफ़ यू आर कीन टू स्टडी अ न्यू सब्जेक्ट इन दिस डेज, यू जस्ट हैव 5 days, 30 मार्च तक जितना भी हो सके उतना नया पढ़ लो, उसके बाद में मत पढ़ो। अगर मेरे हिसाब से, अगर आप अपने चॉइस के हिसाब से करना चाहते हो तो उस हिसाब से करो, बट आई विल से कि यू शुड प्रेफर कि तुम्हें क्या अच्छे से आता है। जैसे कि कुल्हाड़ी बनाते हैं या फिर पेड़ काटते हैं, तो उसको क्या, कुल्हाड़ी जो बनाता है उसको वो काम अच्छे से आता है, पर अगर वही काम सुनार को दे देते तो वो एक काम करने में 10 दिन लगाएगा, है ना। तो उसके लिए नया काम है, नया काम करने में टाइम लगता है, और जो काम हमें पहले से आता है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो हिस्ट्री हमें आती है पहले से, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी भले एक बार पढ़ाओ, अब 3 4 बार पढ़ लो अच्छे से, और PYQ से एनालिसिस कर लो, बस देन योर GPC will be a cakewalk. Okay, so we have done with history, polity and economy. Congratulations. And now we are going to second part of this lecture. So 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए। चौथा मेजर सब्जेक्ट, या तो आप साइंस एंड टेक मान लो या ज्योग्राफी मान लो, दोनों में से एक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और साइंस एंड टेक को अलग से भी लिख देती हूँ मैं, मेजर सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और जियोग्राफी की पहले बात कर लेते हैं। जियोग्राफी में आपको इंडिया फिजिकल जियोग्राफी की एक बुक है, NCERT, बहुत ही प्यारी बुक है, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। इतना डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, पर उसमें से डायरेक्ट आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको समझना कैसे, यूट्यूब में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरी NCERT सॉल्व करी हुई मिल जाएगी। सो नो वरीज, इसका मैराथन लगा लो, या पहले से आता तो रिवीजन कर लो, रिवीजन भी आप लेक्चर से कर सकते हो, सो वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। जियोग्राफी में भी PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप ओशियनोग्राफी अच्छे से करो, क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से करो, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फिर लिथोस्फेयर, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर
डायनेमिक जो है, जो डेली रेगुलर बेसिस में कुछ एक्टिव वल्केनस है, बैरन आइलैंड है, जैसे वो चीज़ें। फिर मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। मैपिंग जो वॉर एरिया की है वहाँ की ज़्यादा पूछी गई अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो उस तरीके से आप पैटर्न चेंज होने वाला है। सो आप प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए, वहाँ पे जाके से शॉक नहीं होना है कि भाई ये तो एकदम अलग पूछ लिया है, ठीक है। Then we discuss about the science and technology part. In this part we need to do the basics. आप ल्यूसेंट एक बुक है जिसमें बहुत अच्छे से बेसिक्स बता रखा है, आप वहाँ से कर लो। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ल्यूसेंट, लाइक दिस इज़ बिल्ड फॉर द एक्चुअल फैक्ट्स ओनली टाइप, सो अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन चूज़ अनदर बुक्स लाइक एनसीईआरटी. सो बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड द एनसीईआरटी, सो ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन. और अगर आपको कोई कंपाइलेशन मिलता है, मैराथन लेक्चर मिलता है साइंस एंड टेक का, तो आप वो कर लो, क्योंकि पूरा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है. इफ़ यू आर कैपेबल टू डू दिस सब्जेक्ट इन दिस नेक्स्ट 5 days, यू कैन डू इट, ठीक है. और बेस्ट है कि पीवाईक्यू, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, यू नेवर स्टडीड साइंस वेरी वेल, आई विल से कि आप एक मैराथन से या फिर एक सोर्स से ही ये कंप्लीट कर लो. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेने अभी आप मत बैठो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. पीवाईक्यू निकालो, पीवाईक्यू पे जो टॉपिक्स है वो सॉल्व कर लो, और करंट अफेयर्स रिलेटेड आप इसको कवर कर लो, ठीक है. सो हमने बात कर ली है पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, यहाँ पे हमारी हिस्ट्री की बात रह गई है बाकी प्रॉपर, ठीक है. तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की प्रॉपर बात कर लेते हैं. हिस्ट्री में हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, और कुछ नहीं करना है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है बस. रट लो इसको अच्छे से, 8-10 बार भी अगर तुम इसको रिवाइज कर सकते हो कर लो. पीवाईक्यूज कर लो, बहुत अच्छे से कर लो. पीवाईक्यू देखे आप पैटर्न पता करो कि किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, पर्सनालिटी से पूछे गए हैं, गांधी जी पे पूछे जा रहे हैं, कस्तूरबा पे पूछे जा रहे हैं, या फिर ये दांडी मार्च है, डिसोबीडियंस मूवमेंट है, 1757, ये सब चीज़ें, रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनीज एक्ट, वो सब चीज़ें इसमें से कम्प्लीटली आप अच्छे से कर लो. फिर हम बात करते हैं मिडीवल, एंशंट और मिडीवल को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वी नीड टू कम्प्लीटली इग्नोर इट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एज कंसिडर्ड फॉर द जीपीएससी एग्जामिनेशन. सो आप एंशंट और मिडीवल को एज अ सब्जेक्ट अच्छे से करो, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो. फैक्ट बेस ज़्यादा होगा, और इसमें आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट आएगा. सो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट इसमें भी आएगा. इसको एक शॉर्ट में कंप्लीट कर दो. इसके लिए आर एस शर्मा है, इसके लिए सतीश चंद्रा है. 2 बुक है. सतीश चंद्रा सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है. थोड़ी लेंदी बुक है, अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई भी क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हो, उससे भी हो जाएगा. एंशंट के लिए आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हो, ठीक है. उसके बाद में हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर. सो दिस इज़ द मेजर चंक्स. इसमें क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर में आप अगर देखोगे सिलेबस में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर साथ में दिया है नए वाले सिलेबस में. आर्ट एंड कल्चर बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जीपीएससी यूपीएससी दोनों का. जीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ लेते हैं, संगीतकार ये वो. आई होप सो कि इस बार ऐसे क्वेश्चन ना आए, बाउंसर ना आए, कुछ अच्छे क्वेश्चन आए. सो उसके लिए आप नितिन सिंघानिया सर के सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, पूरी नहीं पढ़नी है. उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसा पता चलेगा. अगेन पीवाईक्यूज जीपीएससी के करो पहले, यूपीएससी के करो, बस टॉपिक वाइज वो सारे सॉल्व कर दो. डन. सो वी आर डन विथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी. अब एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे साइंस एंड टेक के साथ ही है. एनवायरनमेंट है, आईआर है. आईआर में फॉरेन पॉलिसी पूछी है, और जो क्या बोलते हैं उनको, ऑर्गेनाइजेशंस है सारी, वो आपको करंट अफेयर्स में जितना भी आईआर है, मैं कहती हूँ कि पीटी 365 से एक बार कर दो आईआर. और अगर ये पहले ये सब कर रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है. ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है. कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, और इसी 5 के अंदर ही 3 सब्जेक्ट है, ठीक है. 6 7 8, और ये एनवायरनमेंट में क्या करना है. अगेन यहाँ पे पार्क्स है, स्पीशीज़ है,
सो आई विल से कि आप इतने सारे पार्क्स एक साथ याद नहीं कर सकते हो। पार्क्स चलो हो जाएंगे, नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे, सेंचुरीज याद हो जाएगी, पर बहुत सारी स्पीशीज़ है, इतनी सारी स्पीशीज़ याद करना बहुत मुश्किल होता है। सो आप इसका करंट अफेयर से ही करो, और इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो सब चीज़ें अच्छे से कर लो। सो यू विल गुड इनफ। अगर 5 में से 2 भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो यू आर हैविंग द एज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग एंड मैथ्स। सो यहाँ पे आई कैन से यू हैव रिलीफ, बिकॉज अब 200 क्वेश्चन है, उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के आने मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अगेन इट्स जस्ट लाइक गैस वर्क है ये। बट अगर हम देखें तो 200 मार्क्स है, 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, 200 क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्ट है, तो कितने हो सकते हैं? 20 क्वेश्चन हो सकते हैं टोटल ईच के, या फिर 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, 25 या 30 इतने क्वेश्चन आ सकते हैं ईच सेक्शन में से। और अगर हम इसकी बात करें रीजनिंग और मैथ्स की, अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे थे तो रीजनिंग के अगर 10 माने, मैथ्स के 10 माने, तो रीजनिंग आप ऐसा है कि बिल्कुल आपका गलत नहीं हो सकता है यहाँ पे। और मैथ्स में आप कुछ टॉपिक डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक मैं अच्छे से कर लूँगा बस, ठीक है। प्रॉपर करने की ज़रूरत अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर शायद ये पेपर अलग हो जाए तो आपको करना पड़े। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। रीजनिंग आप प्रॉपर कर लो अच्छे से, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। मैथ्स में आप टॉपिक डिसाइड कर लो, और वो कैसे करोगे? अगेन PYQ GPSC के एंड UPSC के भी, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना इसके भी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर GPSC एग्जामिनेशन, जो आपको 20 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें। सो अब स्केड्यूलिंग कैसे करें, इतना सब तो कर लिया है, बट करने एक्चुअल बैठते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो आप डिसाइड करो सब, अपना अपना डे डिसाइड करो, डेज डिसाइड करो, टारगेट डिसाइड करो, फिर अचीवमेंट्स पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करूँ कि मुझे 5 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है, टारगेट है PYQs भी करनी है, प्लस में CA भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है अच्छे से, और मुझे रिविजन भी करना है, ठीक है। 6ठे दिन मैं टेस्ट दे दूँगी ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया, अभी 5-6 दिन इतने हैं नहीं ज़्यादा अपने पास में। सो वाइजली डिसीजन लेना है बहुत अच्छे से, और प्रिपरेशन करनी है बढ़िया से। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको जो एंजाइटी हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए, और साथ में मुझे भी थोड़ा ऐसा फुर्सत लगे कि हाँ ठीक है। मुझे पता है बहुत दिन से मैं लेक्चर नहीं ला पाई हूँ, बट आज से मैं शायद थोड़ा